और अब वक्त हो चुका है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात हुई। G20 के एजेंडे पर सेशन को संबोधित किया। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, घुसपैठियों के सहारे ही उनकी सरकार का वजूद है, इसीलिए एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं। दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स धमाके वाले दिन से गायब हैं। अंडरग्राउंड फैक्ट्री डॉक्टर के फोन भी बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद कई डॉक्टर और स्टाफ संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़ करके भाग गए। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक से डीएक्टिवेट हुए। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस की तलाशी जारी। सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख खरीदी थी AK-47। अदिल के लॉकर से मुजम्मिल की AK-47 मिली है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। इंटरनेट पर बम बनाने का वीडियो रखा था उमर, जहां पर बम बनाने का फॉर्मूला भी पड़ता था। विस्फोटक स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर खरीदा था। उमर ने नूह में विस्फोटक बनाने का सामान और दिल्ली के भागीरथ पैलेस से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी खरीदा। मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर के लड़ाई हुई थी। टेरर मॉड्यूल को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज। श्रीनगर में केमिकल और फर्टिलाइजर दुकानों की जांच हुई, जहां पर हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में भी रेड पड़ी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा कि बिहार क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर। हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। नीतीश कुमार के पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया, लेकिन कद घटा दिया। मृत्युंजय तिवारी बोले, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को, लेकिन राज बीजेपी का। जल्द ही सीएम की कुर्सी भी बीजेपी ले लेगी। बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता है। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ भी सोचकर इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अशोक चौधरी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्रेयसी सिंह ने आईटी मिनिस्ट्री का चार्ज लिया। मंत्री पद संभालते ही विवादों में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पत्रकारों से बोले, आप लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। सीतामढ़ी में संदिग्ध गौमांस पर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की। 2 तस्कर भाग गए। चुनाव नतीजों के बाद बिहार के अमौर ओवैसी की रैली। कहा कि नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाते हैं यूपी टॉप 10 में। बरेली हिंसा मामले में फिर से बुलडोजर एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट को ढाया गया। अवैध तरीके से बनी 2 मंजिला मार्केट जमींदोज कर दी गई। एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के यूपी और बांग्लादेश में बड़े लेवल की तैयारी कर रही है। हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बुलेट की टक्कर में 3 दोस्तों की मौत। देर रात बारात से लौटते वक्त हादसा हुआ। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में छात्र पर टैक्सी का अलग पहिया चढ़ा। अगला पहिया चढ़ने से शोर करने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। बच्चे को मामूली चोट आई। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 11 मोबाइल और 4 कंप्यूटर बरामद। लखनऊ में डॉग वर्कर्स पर नगर निगम की सख्ती। इंदिरा नगर इलाके में बिना लाइसेंस कुत्ते घुमा रहे लोगों का जुर्माना लगाया गया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी है। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। 24 नवंबर को चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन उतारेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के अयोध्या किले की तब्दील। एसपीजी और एनएसजी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की सघन तलाशी। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। देश के बाकी राज्यों में क्या चल रहा है दिखाते हैं आपको राज्य टॉप 10 में। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। 10 विदेशी महंगी पिस्तल और 92 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस के डीसीपी बोले, अमेरिका में बैठा हैंडलर तस्करों के संपर्क में था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भारत लाए जाते थे।
दिल्ली में साइबर ठगों में बड़ी कार्रवाई हुई। 48 घंटे में 800 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। 1000 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने 4317 संदिग्धों से पूछताछ की। 509 लोगों को नोटिस जारी किया। ऑपरेशन साई हॉक के तहत साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ी साजिश नाकाम हुई। स्कूल के पास जंगल से 121 जेलेटिन रॉड बरामद। बम डिस्पोजल टीम जांच में जुटी। जम्मू में ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चला। पुलिस ने बिश्नोई कस्बे में ड्रग पैडलर का घर गिराया। भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के थाने में अमरनाथ में बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से बेकाबू हुई कार ने कई लोगों को कुचला। कार ड्राइवर समेत 4 की मौत हुई। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के दाखिले पर टेंशन। फर्स्ट बैच में 50 से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम पर आक्रोश। हिंदू संगठन का एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग की। महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में कॉलेज के नमाज पर बवाल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक हादसा हुआ। कंटेनर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, ड्राइवर की जलकर के मौत हो गई।